जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर आई हूँ बरसाने के संत की। बरसाने में एक संत रहते थे। वो बहुत पूजा पाठ करते थे, श्री जी का बड़ा ध्यान करते थे, नाम जप में ही हमेशा लीन रहते थे। और उनका एक नियम था कि वो सुबह यमुना जी में स्नान करके श्री जी महल में ऊपर जाकर माता रानी के लाडली जी महाराज के दर्शन करके आते थे, तभी जल ग्रहण करते थे। उससे पहले वो कभी जल भी ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा करते करते उनको 80 वर्ष हो गए थे। इस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। उनका यही नियम रोज का चला आ रहा था, ध्यान में रहना, पूजा पाठ करना, बस माता रानी का ध्यान करना, लाडली जी सरकार का। एक दिन की बात है कि वो यमुना जी से स्नान करके आ रहे और बाजार के रास्ते से होकर जा रहे थे, तो उनका ध्यान लोगों की तरफ गया कि जो श्री जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण खरीद रहे हैं, उनको चढ़ाने के लिए पोशाक ले रहे हैं। उनके मन में आया, मैंने तो अपनी लाडली को कछू कबू ना पहनाया, मेरे को कछू पहनाना चाहिए, अपनी लाडली है। तो उन्होंने ऐसे सोचते सोचते वहाँ बाजार से कुछ वस्त्र खरीदे, कपड़ा खरीदा श्री जी के वस्त्रों को बनाने के लिए, और अपनी कुटिया पर चले गए। उस दिन उन्होंने दर्शन करने के लिए निज महल भी नहीं गए, वो सीधे अपनी कुटिया पर गए और सारे दिन बैठ के और रात में बैठ के श्री जी के लिए अपने वस्त्र बनाते रहे हाथों से। बड़े सुंदर सुंदर उसमें गोटा लगाए, किरण लगाए, मोती लगाए, बड़ी सुंदर सी पोशाक रात भर बैठ के बनाई है महारानी के लिए। सुबह उठते ही उन्होंने अपने रोज के नियम के अनुसार यमुना जी में गए, स्नान किया, ध्यान किया और अपनी वो पोशाक वाली थैली जो अपने हाथों से बनाई थी लेकर बरसाने मंदिर के निज महल के लिए जो सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ चल निकले। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ पाए थे कि उम्र तो हो ही गई थी बाबा की, 80 वर्ष के थे, तो थक गए तो और बीच रास्ते में बैठ गए। इतने में ही क्या होता है, वहाँ एक छोटी सी लाली आती है, छोटी सी कन्या आती है और वो उनसे कहती है, बाबा काहे को यहाँ बैठे हुए हो, कहाँ है गए तुम्हें जो तुम यहाँ बैठे हुए हो, कछु बात हो तो बताओ। अरे कछु ना लाली, मैं थोड़ा थक गया हूँ, जा ही के हमारे यहाँ बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सुस्त आ फिर ऊपर जाऊँगा। अच्छा बाबा जी तो बताओ, जब थैली में का है जो तुम लेके बैठे हुए हो। अरे कछु ना लाली, ये मैंने ना श्री जी के लिए, अपनी लाडली के लिए पोशाक बनाई है, रात भर बैठ के वही पहनाने के लिए जा रहा हूँ। गोस्वामी जी दूंगो तो श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे और मेरे दिल को भी राहत मिलेगी। बाबा तने मेरे को दे दो ये वाली पोशाक, तुम श्री जी अपनी अकल पहना दियो। ना बेटा ऐसे कैसे, लाली तेरे लिए तो मैं कल बना दूंगा, जेनाक मैं नहीं बनाऊंगा। वो लाली बहुत जिद करने लगी। अब बाबा बार बार यही बोले, लाली देख बेटा मेरी गुड़िया, लाली मैं तेरे को कल अपने इन्हीं हाथन से बना बना के सुंदर सी पोशाक दूंगा और तेरे को वही सुंदर सी पोशाक बना के और दूंगा, और तू है ना वो श्री जी को जैसे श्री जी पहनेंगी वैसे ही बना के दूंगा और तू भी खुश रह जाएगी। नहीं बाबा मेरे को तो आज यही वाली पोशाक चाहिए, मेरे को दो, मैं कुछ नहीं जानूँ। ना बेटा ये तो मैं तेरे को ना दूंगा, ये तो मैंने अपनी श्री जी के लिए बनाई है, अपनी लाडलियाँ जाके पहनाऊंगा। बाबा ऐसी बात है, चलो ठीक है, तो फिर दिखा तो दो कि तुमने क्या बनाया है अपनी लाडली के लिए, जो ऐसे छुपाए छुपाए घूम रहे हो। बाबा ने भी सोचो मन में, चलो दिखाने में कहा रहे जे, उन्हें लई थैलियाँ पकड़ा दी लाली के। अब उन्हें का मालूम ही कि वो थैलियाँ लेते खेम वो लाली तो एकदम फुर रह गई, गायब है गई, अब तो कहीं दूर दूर तक नजर भी ना आए। अब वो बाबा बड़े रोने लगे, बड़े दुख के मारे रोए, खूब हाहाकार मचाए। हाय मेरी पोशाक लेके चली गई लाली, तूने जो का कर दो, मैंने रात भर बैठ के जो पोशाक बनाई थी तेने जो का कर दो लाली, मैंने तो से कही मैं तो कल बना के दे दूँगा। वो खूब रोने लगे। इतने में वहाँ पर भीड़ लग गई। बोले सब बोले, बाबा क्या बात है गई, सब संत आ गए, क्या बात है गई बाबा। अरे मैंने पोशाक बनाई लाडली के लिए, वो एक छोरी ले गई है, लाली ले गई है। मेरे संत बोले, बाबा आज शायद श्री जी है नहीं पहननी आती, जहाँ से वो लाली ले गई होगी, कल तुम दोबारा बना दी और तब वो पहना दी। ना मेरी पूजा पाठ में लगता है कोई कसर बाकी रह गई, जैसे श्री जी मुझसे गुस्सा है, नहीं तो आज मेरे हाथों से ग्रहण नहीं करती, ऐसा कैसे आ जातो। मैंने तो बड़े प्रेम से बनाई थी अपनी श्री जी के लिए, एक एक मोती चुन के लगाओ, ऐसे कैसे आ जातो कि श्री जी मेरी पोशाक अच्छी नहीं लगती। अरे बाबा तुम शांति रखो, आज हम तुम्हें कपड़ा दिलवा देंगे, अभी तुम चलो दर्शन करने, श्री जी के दर्शन तो पाओ, कल तुमने दर्शन ना करे, चलो ऊपर चलो। अब हाथ पकड़ पकड़ के सब लोग हैं जो कि वो ने बचपन से जानते, बाबा वहीं रहते, ध्यान मग्न रहते, तो सब लोगों ने लेकर श्री जी के महल चले। वहाँ समय मंदिर को पर्दा बंद तो
गोस्वामी जी महाराज भोग लगा रहे थे लाडली जी को। थोड़ी देर में पर्दा खुलते तो बाबा का देते हैं कि लाडली वही पोशाक पहने भैया। बाबा कहते हैं लाडली ऐसे भी का जल्दी आती, मैं तो तेरे पास लेके ही आ रहा हूँ, तो तू मेरे हाथन से छीन के क्यों भागी? मैं तो तेरे चरणन में ही लेके आ रहा हूँ लाली, मैं तू मेरे हाथन से लेने के लिए भी मैंने समय नहीं दो। राधा रानी बोली बाबा जैसे तुम वो अपने हाथन से वस्त्र पहनाने के लिए अधीर बहे जा रहे, वैसे ही मैं तुम्हारे हाथन के बने वस्त्र पहनने के लिए अधीर बहे जा रही। मुँह से सबर नहीं आ रहा कि तुम बूढ़े है इतने है गए हो बुजुर्ग, धीरे धीरे लेके आते ऊपर तक, मेरा मन नहीं मानो। जहाँ से मैं खुद ही मंदिर की सीढ़ियों पर चली आई और तुम्हारे हाथ से लेके झट से पोशाक पहन ली। हे राधे रानी, जैसे तुम बरसाने के संत पे प्रसन्न भई, जैसे उन्हें दर्शन हुए मेरे पे भी हुई हो। जय श्री श्याम। बोलो राधे रानी सरकार की जय, श्यामा रानी की जय।